अक्सर लोग पूछते हैं मोटिवेशन कहाँ से आता है और पूछने का तरीका भी बड़ा मासूम होता है। जैसे मोटिवेशन कोई चीज हो जो बाहर रखी हो, किसी दुकान में मिले, किसी स्पीकर के पास हो और वो आपको थोड़ी थोड़ी करके बांट दे। जैसे बोल रहे हो भाई थोड़ा सा मोटिवेशन दे दो, कल सुबह काम पर जाना है। समस्या यहीं से शुरू होती है। तुम्हें लगता है मोटिवेशन कोई अलग वस्तु है जो जिंदगी के ऊपर चिपका दी जाती है। जैसे जिंदगी तो अपनी जगह बेकार चल रही है, ऊपर से थोड़ा सा मोटिवेशन लगा दो तो गाड़ी चल पड़ेगी। पर गाड़ी का इंजन ही अगर खराब हो तो बाहर से धक्का कितनी देर काम करेगा। जिंदगी में जो चीज असली है वो शोर नहीं करती। सच्चाई को कभी लाउड म्यूजिक, बैकग्राउंड स्कोर और पंचलाइन की जरूरत नहीं होती। वो शांत होती है पर भारी होती है। और जहां भार होता है वहां मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। मोटिवेशन की जरूरत वहां पड़ती है जहां तुम खोखले हो, जहां तुम खुद को ही नहीं जानते। वहां तुम बार बार किसी और से पूछते हो कि मुझे कैसे चलना चाहिए, और फिर कोई आता है तुम्हारे कंधे पर हाथ रखकर कहता है कि तुम कर लोगे। तुम्हें थोड़ी देर अच्छा लगता है, दिल हल्का हो जाता है, पर सवाल यह है कि तुम कर क्या रहे हो। आजकल मोटिवेशन का मतलब ही उल्टा समझा जा रहा है। मोटिवेशन को एक नशा बना दिया गया है। सुबह उठो, फोन खोलो, 2 रील्स देखो, एक कोट पढ़ो, थोड़ा पंप्ड महसूस करो, फिर वही जिंदगी जहां तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा कि तुम भाग किस तरफ रहे हो। और जब शाम तक थकान आ जाती है, जब दिल भारी हो जाता है, तो तुम कहते हो आज मोटिवेशन लो है। लो नहीं है मोटिवेशन, लो तुम्हारी समझ है, लो तुम्हारा संबंध है अपनी जिंदगी के साथ। सच तो यह है कि जब तुम्हें पता होता है कि तुम क्या कर रहे हो तब मोटिवेशन अपने आप होता है। उसे अलग से बुलाना नहीं पड़ता। जैसे भूख लगी हो तो खाना खाने के लिए मोटिवेशन नहीं चाहिए होता। तुम्हें कोई वीडियो नहीं देखना पड़ता कि ईटिंग इज इंपॉर्टेंट। भूख का सच ही काफी होता है। वैसे ही जब तुम्हें अपनी जिंदगी का सच दिख जाता है तो चलना अपने आप शुरू हो जाता है। वहां कोई चीयर लीडर नहीं चाहिए होता। पर दिक्कत यह है कि हम सच से भागते हैं। सच अनकंफर्टेबल होता है। सच तुमसे सवाल करता है। सच पूछता है कि तुम जो कर रहे हो क्या वो तुम्हारा है भी। और इस सवाल का जवाब देने के लिए हिम्मत चाहिए। इसलिए हम मोटिवेशन को प्रेफर करते हैं। मोटिवेशन तुमसे कोई कठिन सवाल नहीं पूछता। वो बस कहता है जो चल रहा है उसी को और तेज चला लो। तुम किसी गलत ट्रेन में बैठे हो और मोटिवेशन कहता है स्पीड बढ़ाओ। अब स्पीड बढ़ाकर पहुंचोगे कहाँ? इस पूरे सिस्टम को समझना जरूरी है। समाज तुम्हें बचपन से एक पटरी पर बिठाता है। स्कूल, कॉलेज, करियर, शादी, घर, गाड़ी। तुम पूछते भी नहीं हो कि ये पटरी तुम्हारी है या नहीं। तुम बस चलते जाते हो। और जब थकान होती है, जब मन भारी होता है, तो तुम कहते हो कि मोटिवेशन चाहिए। तुम्हें मोटिवेशन नहीं चाहिए, तुम्हें ईमानदारी चाहिए। तुम्हें खुद से सच बोलने की ताकत चाहिए कि शायद जो मैं कर रहा हूँ वो सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सब कर रहे हैं। और जब तुम ये सच देख लेते हो तब एक अजीब सी शांति आ जाती है। डर भी आता है, बिल्कुल आता है, क्योंकि फिर सवाल उठता है अगर मैं ये सब छोड़ दूं तो फिर क्या। इसी डर का फायदा मोटिवेशन इंडस्ट्री उठाती है। वो कहती है डर मत, बस लगे रहो। पर लगे रहो कहाँ? इसी पर वो चुप रहती है, क्योंकि अगर वो ये पूछने लगे कि तुम लगे किस चीज में हो तो उसका पूरा धंधा बंद हो जाएगा। समझ लो एक बात अच्छे से, मोटिवेशन हमेशा फ्यूचर में कुछ मिलने का लालच देता है कि आज थोड़ा सा सहलो, कल सब मिल जाएगा। पर सच्चाई हमेशा प्रेजेंट में होती है। सच्चाई कहती है कि आज तुम क्या हो, आज तुम क्या कर रहे हो और आज तुम खुद के साथ क्या कर रहे हो। इसलिए सच्चाई भारी होती है। इसलिए लोग उससे बचने के लिए मोटिवेशन के रंग बिरंगे पोस्टर चिपका लेते हैं। वेदांत इसी भाग दौड़ को रोकता है। वो कहता है रुको, देखो, समझो तुम कौन हो, तुम्हारी असली जरूरत क्या है और तुम जिस चीज के पीछे भाग रहे हो क्या वो तुम्हें वो दे भी सकती है जो तुम चाहते हो। जब ये समझ आ जाता है तब ऊर्जा अपने आप उठती है। वो ऊर्जा आर्टिफिशियल नहीं होती, वो उधार ली हुई नहीं होती, वो किसी और की बात सुनकर नहीं आती, वो तुम्हारी अपनी होती है। थकान तब होती है जब तुम अपने खिलाफ काम कर रहे होते हो, जब तुम अपनी ही चेतना के खिलाफ जा रहे होते हो, जब तुम वो जी रहे होते हो जो तुम हो ही नहीं। जो अपनी प्रकृति के साथ चल रहा हो उसको थकान कम होती है। उसको मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। उसके लिए काम बोझ नहीं होता, काम अभिव्यक्ति होता है। और यहाँ एक और बात समझ लो, मोटिवेशन हमेशा अहंकार को खुश करता है कि तुम स्पेशल हो, तुम बाकी सबसे अलग हो, तुम जीतोगे। जबकि सच्चाई अहंकार को तोड़ती है। वो कहती है तुम कुछ भी नहीं हो जब तक तुम सच के साथ नहीं हो। इसलिए मोटिवेशन मीठा लगता है और सच कड़वा, पर कड़वा दवा होता है और मीठा जहर भी हो सकता है। जब कृष्ण अर्जुन से बात कर रहे थे तो वे उसे मोटिवेट नहीं कर रहे थे जैसे आज के स्पीकर करते हैं। वे उसे रियलिटी दिखा रहे थे। वे उसे बता रहे थे कि तुम क्या हो, तुम्हारा कर्तव्य क्या है और इस पूरे दृश्य का सच क्या है। उसके बाद अर्जुन खुद उठा, उसे उठाया नहीं गया। ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। जो उठाया जाता है वो फिर गिरता भी है, जो खुद उठता है वो संभल कर चलता है। आज हम उठाए जाने की आदत में पड़ गए हैं। हर रोज कोई ना कोई हमें उठाता है, कभी एक रील, कभी एक स्पीच, कभी एक कोट, पर खुद चलना हम भूल गए हैं। और खुद चलना तब शुरू होता है जब तुम्हें अपनी जिंदगी का बोझ महसूस होता है और तुम उस बोझ से भागते नहीं बल्कि उसे समझने की कोशिश करते हो। इसलिए अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें बार बार मोटिवेशन चाहिए तो उससे पहले ये पूछना जरूरी है कि तुम इतनी बार गिर क्यों रहे हो। शायद रास्ता ही गलत है, शायद मंजिल तुम्हारी है ही नहीं, शायद तुम इसलिए भाग रहे हो क्योंकि पीछे से भीड़ धक्का दे रही है। भीड़ से अलग होने की हिम्मत ही असली ऊर्जा है। सही जिंदगी जीना ही सबसे बड़ी प्रेरणा है। जब तुम सही जगह खड़े होते हो तो हवा भी तुम्हारे पक्ष में चलती है। फिर तुम्हें रोज रोज खुद को याद दिलाने की जरूरत नहीं पड़ती कि मुझे स्ट्रांग बनना है। तुम बस सच के साथ होते हो और सच अपने आप में सबसे बड़ा बल है। तो अगला सवाल मोटिवेशन का नहीं होना चाहिए। अगला सवाल होना चाहिए समझ का कि मैं कर क्या रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ और क्या सच में मैं उस रास्ते पर खड़ा हूँ जहाँ मैं खुद को खो नहीं रहा बल्कि पा रहा हूँ। जब ये 3 सवाल ईमानदारी से पूछ लिए जाते हैं तो मोटिवेशन अपने आप गायब हो जाता है, क्योंकि फिर उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। और इसी को आजादी कहते हैं। ये भी समझो, तुम्हें लगता है कि मोटिवेशन कम हो जाता है इसलिए काम रुक जाता है, पर असल में होता उल्टा है। काम अंदर से खोखला होता है इसलिए मोटिवेशन का नशा चाहिए होता है।
होता है। जो चीज अंदर से सही नहीं होती उसको चलाने के लिए ऊपर से तेल डालना पड़ता है और तेल खत्म होते ही इंजन फिर बंद हो जाता है। इसलिए लोग जिंदगी भर मोटिवेशन ढूंढते रहते हैं, पर कभी ये नहीं पूछते कि इंजन किस चीज का बना है। इंसान का सबसे बड़ा भ्रम ये होता है कि वो मानता है कि वो थोड़ा और धक्का लगाएगा तो जिंदगी सुधर जाएगी, पर कई बार जिंदगी धक्का मांग ही नहीं रही होती, जिंदगी दिशा मांग रही होती है। तुम पूरी ताकत से गलत दिशा में भाग रहे हो। तुम्हें लगता है थकान इसलिए है क्योंकि तुम कमजोर हो, नहीं, थकान इसलिए है क्योंकि तुम गलत जगह अपनी ताकत खर्च कर रहे हो। सही दिशा में चलने वाला व्यक्ति धीरे भी चले तो थकता कम है। और एक बात गौर से देखना, मोटिवेशन हमेशा तुमसे कहता है कि तुम और बनो, और सफल, और शक्तिशाली, और प्रशंसनीय, पर कभी ये नहीं पूछता कि तुम जो अभी हो वो ठीक भी है या नहीं। तुम्हें और बनने की नहीं बल्कि कुछ छोड़ने की जरूरत है। शायद तुम्हें अपनी जिंदगी में कुछ झूठ, कुछ बोझ, कुछ दिखावा निकालने की जरूरत है, पर यह बात मोटिवेशन वाले को सूट नहीं करती, क्योंकि छोड़ना सिखा दिया तो लेने का बाजार ठंडा पड़ जाएगा। तुम देखना, जो भी तुम्हें रोज मोटिवेट करता है वो तुमसे कभी ये नहीं कहेगा कि रुक जा, वो कभी नहीं कहेगा कि आज कुछ मत करो, सिर्फ देखो, क्योंकि देखना खतरनाक होता है। जब तुम देखना शुरू कर देते हो तब तुम सवाल पूछने लगते हो, और सवाल पूछने वाला इंसान फिर आसानी से चलाया नहीं जा सकता। इसलिए हर जगह तुम्हें व्यस्त रखा जाता है, कभी काम में, कभी एंटरटेनमेंट में, कभी सेल्फ इंप्रूवमेंट के नाम पर। आजकल सेल्फ इंप्रूवमेंट भी एक अजीब रेस बन चुकी है। तुम अपने आप को ही एक प्रोजेक्ट बना लेते हो, रोज नया टारगेट, नई हैबिट, नया चैलेंज, पर ये कभी नहीं पूछते कि इस प्रोजेक्ट का अंत क्या है। कभी खुद को पूरा भी महसूस कर पाओगे या नहीं, या फिर जिंदगी भर बस खुद को सुधारते ही रहोगे जैसे कुछ टूट गया हो जो कभी ठीक ही नहीं हो सकता। वेदांतिक दृष्टि से देखो तो समस्या तुम्हारा अधूरा होना नहीं है, समस्या यह है कि तुम अपनी पूर्णता को पहचान ही नहीं रहे। तुम्हें लगता है कि कुछ पाकर तुम पूरे होगे, इसलिए मोटिवेशन तुम्हें फ्यूचर में ले जाता है, पर सच यह है कि तुम अभी भी पूरे हो, बस तुम्हारी नजर बाहर अटकी हुई है। जब नजर बाहर होती है तो अंदर हमेशा खाली लगता है, और इस खालीपन को भरने के लिए फिर तुम मोटिवेशन, अचीवमेंट, वैलिडेशन सब कुछ इकट्ठा करते हो। एक और बात, मोटिवेशन हमेशा तुलना से पैदा होता है कि वो कर सकता है तो तुम क्यों नहीं, उसने इतना अचीव किया, तुम क्यों पीछे हो। ये बातें सुनने में बड़ी प्रेरणादायक लगती है, पर अंदर ही अंदर ये जलन और अशांति को जन्म देती है। तुम अपनी गति, अपनी यात्रा भूल जाते हो, तुम किसी और की टाइमलाइन पर अपनी जिंदगी को नापने लगते हो, और जब तुम मैच नहीं कर पाते तो फिर मोटिवेशन और चाहिए। ये एक बहुत खराब चक्र बन जाता है जिसमें तुम घूमते रहते हो। सच्चाई का रास्ता तुलना से मुक्त होता है। तुम सिर्फ ये देखते हो कि इस पल में तुम्हारा कर्तव्य क्या है। तुम दूसरों को बेंचमार्क नहीं बनाते, तुम सच को बेंचमार्क बनाते हो, और सच कभी तुमसे ये नहीं पूछता कि तुम दूसरों से आगे हो या पीछे। सच सिर्फ इतना पूछता है, क्या तुम ईमानदार हो, ईमानदार अपने काम के प्रति, अपनी चेतना के प्रति। और जब ईमानदारी आती है तब एक और चीज होती है, जिम्मेदारी। मोटिवेशन जिम्मेदारी से बचाता है, वो कहता है बस फील ले आओ, बाकी देख लेंगे, पर समझ जिम्मेदारी लाती है। तुम फिर अपनी जिंदगी का बोझ किसी और पर नहीं डालते। तुम ये नहीं कहते कि सिस्टम खराब है, लोग खराब हैं, हालात खराब है। तुम कहते हो मैं कहाँ गलत खड़ा हूँ। ये सवाल पूछना ही व्यक्ति को मजबूत बनाता है, और मजबूती का मतलब ये नहीं होता कि तुम हमेशा कॉन्फिडेंट दिखो। असली मजबूती ये होती है कि तुम अपनी कमजोरी को बिना सजाए देख सको। तुम ये मान सको कि हाँ, मैं डरा हुआ हूँ, मैं लालची हूँ, मैं उलझा हुआ हूँ। जब तुम ये मान लेते हो तभी चीजें बदलनी शुरू होती हैं। मोटिवेशन तुम्हें ये मानने ही नहीं देता। वो कहता है पॉजिटिव रहो, पर पॉजिटिव रहना अलग बात है और झूठ बोलना अलग बात। जिंदगी कोई सेमिनार हॉल नहीं है जहाँ सब लोग ताली बजा रहे हो। जिंदगी ज्यादातर चुपचाप चलती है, रोज के छोटे फैसलों में। तुम क्या देख रहे हो, क्या सुन रहे हो, किस तरह के लोगों के साथ अपना समय बिता रहे हो, ये सब मिलकर तुम्हारी चेतना को गढ़ते हैं। और चेतना अगर सही दिशा में ढल रही हो तो तुम्हें किसी मोटिवेशनल इंजेक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ती, तुम्हारा जीवन ही तुम्हें चलाता है। और एक गहरी बात, मोटिवेशन हमेशा तुमसे उम्मीद करता है कि तुम रिजल्ट के बारे में सोचो, कितना आउटपुट, कितनी ग्रोथ, कितनी सक्सेस। पर जब तुम सिर्फ रिजल्ट पर जीते हो तो प्रोसेस तुम्हें चुभने लगता है। तुम हर दिन के काम को बोझ समझने लगते हो, जबकि समझ तुम्हें प्रोसेस से जोड़ती है। तुम काम को जीने लगते हो, फिर काम और जिंदगी अलग अलग चीजें नहीं रहती। फिर हर दिन सिर्फ निपटाने के लिए नहीं होता, हर दिन अपने आप में पूरा होता है। इसलिए जो व्यक्ति बार बार पूछता है कि आगे कैसे बढ़े, उसे पहले यह पूछना चाहिए कि मैं ठीक जगह पर खड़ा हूं या नहीं। अगर जगह गलत है तो आगे बढ़ना भी गलत ही होगा, और अगर जगह सही है तो आगे बढ़ने के लिए कोई एक्स्ट्रा फ्यूल नहीं चाहिए। सही जगह पर खड़ा व्यक्ति रुक भी जाए तो भी सही होता है, और चले भी तो भी सही होता है। और जब यह बात पक्की हो जाती है तब तुम धीरे धीरे देखते हो कि तुम्हारी जिंदगी से बहुत सारी बेचैनी अपने आप निकल रही है। तुम्हें हर चीज प्रूव करने की जरूरत नहीं लगती, तुम्हें हर जगह अपनी वैल्यू दिखाने की जरूरत नहीं होती। तुम शांत होते हो पर सुस्त नहीं, तुम सक्रिय होते हो पर बेचैन नहीं। ये अवस्था मोटिवेशन से नहीं आती, ये अवस्था स्पष्टता यानी क्लैरिटी से आती है। तो असली सवाल ये नहीं कि मोटिवेशन कहां से लाए, असली सवाल ये है कि हम अपनी जिंदगी को इतना उलझा हुआ क्यों बना रहे हैं कि उसे चलाने के लिए रोज बाहरी सपोर्ट चाहिए। जब तुम जिंदगी को सच के साथ सीधा रख देते हो तब वो खुद ही चलती है, तुम्हें उसे धक्का देने की जरूरत नहीं पड़ती। और इसीलिए कहा जाता है कि ज्ञान ही सबसे बड़ी शक्ति है। ज्ञान मतलब इंफॉर्मेशन नहीं, ज्ञान मतलब देख पाना, जैसी चीजें हैं उसे वैसे ही देख पाना। जब ये देखना आ जाता है तो फिर मोटिवेशन एक छोटी सी चीज लगने लगती है। फिर तुम हंसते हो उन बातों पर जिनके पीछे तुम कभी भागते थे। अंत में बस इतना ही कि अगर तुम सच में कुछ पकड़ना चाहते हो तो मोटिवेशन को नहीं, समझ को पकड़ो। मोटिवेशन तुम्हें कुछ देर के लिए ऊपर उठाएगा, जबकि समझ तुम्हें जमीन पर मजबूती से खड़ा करेगी। और जो जमीन पर मजबूती से खड़ा होता है वही आसमान की तरफ भी देख पाता है। फैला दो पूरा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।